गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा। आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारा टॉपिक है नाबार्ड। इससे पहले मैं बैंकिंग अवेयरनेस पे 2 वीडियो डाल चुकी हूं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ बैंक। उसको तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप देख लेते हैं, मैंने उसमें आरबीआई से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो है नाबार्ड। आप लोग अभी जो है आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी का भी एग्जाम होने वाला है मेंस का, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया, पीओ का भी आ गया, एसबीआई पीओ का। तो सब लोग जो है अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास के बारे में देखते हैं कि नाबार्ड का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये रूरल डेवलपमेंट यानी गांव का डेवलपमेंट हो पाए, और एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड है। तो नाम से ही आपको इसमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। फिर भी हम लोग नाबार्ड के बारे में देखते हैं कि नाबार्ड को क्यों लाया गया था। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग आरबीआई के बारे में देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आरबीआई जो है वो सारे बैंकों को क्या बोलती है कि जाइए आप लोग और गांव में अपना ब्रांच खोलिए, ताकि गांव के लोग का भी अच्छे से विकास हो पाए। क्योंकि 70% हमारे देश की जनसंख्या कहाँ रहती है, तो कहाँ रहती है, रूरल एरिया में। और 30% जनसंख्या कहाँ रहती है, तो ये अर्बन एरिया में रहती है। अब अगर 30% जनसंख्या का अगर अच्छे से विकास हो जाए और 70% जनसंख्या का होगा ही नहीं विकास, तो फिर हमारा देश जो है वो अच्छे से आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए आरबीआई के द्वारा जो है ये सब बात बोला गया था। लेकिन आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बॉडी बनाया जाए जो केवल गांव स्तर पे ही काम करे, केवल गांव का डेवलपमेंट करने के लिए ही ये काम करे। तो इसलिए आरबीआई का मेन मोटो क्या था इसको बनाने के पीछे, कि गांव का जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इसका बनाने के पीछे आरबीआई का मेन मकसद यही था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये अच्छे से हो गांव का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये ग्रामीण स्तर पे अच्छे से हो पाए, इसीलिए नाबार्ड को बनाया गया था। अब हम लोग नाबार्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये तो हम लोग ने देख लिया कि एकदम प्रॉपर जो गांव में अगर कोई बिजनेस करना हो, गांव का कोई बैंक हो, तो उसको चलाने के लिए जो है ये नाबार्ड को बनाया गया। नाबार्ड जितना भी कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल एरिया में जो भी बैंक है, जैसे ग्रामीण बैंक आप अपने एरिया में देखते होंगे, सबको रेगुलेट कौन करता है, तो सबको रेगुलेट जो है ये नाबार्ड करता है। अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण स्तर पे जो है वो एपेक्स बैंक कौन सा है, एपेक्स जो सबसे बड़ा बैंक होता है, तो ये आपका आंसर होगा कि ये नाबार्ड है। अब एक क्वेश्चन और भी आपसे अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या नाबार्ड में ऐसे सबका अकाउंट हो सकता है, जैसे आप कैनरा बैंक में अपना अकाउंट आपका होगा या पीएनबी में होगा, वैसे नाबार्ड में अकाउंट हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि ये जो है सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। जैसे आरबीआई में आपका अकाउंट नहीं हो सकता, वैसे नाबार्ड में भी आपका अकाउंट नहीं हो सकता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नाबार्ड जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। और इसका एक्ट कब इसका लाया गया था, तो इसका एक्ट लाया गया था 1981 में। और जो है किस कमेटी के सिफारिश पे नाबार्ड को लाया गया था, तो कमेटी का नाम है शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी के सिफारिश पे ही नाबार्ड को लाया गया था। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं कि नाबार्ड जब एस्टैब्लिश हुआ था तो कितने टोटल कैपिटल के साथ ही एस्टैब्लिश हुआ था, तो टोटल कैपिटल जो थे नाबार्ड में ये थे 100 करोड़। और अगर आज के डेट में पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में जो है वो नाबार्ड के पास कितना कैपिटल है, तो प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के पास जो कैपिटल है वो आपका है 30,000 करोड़ रुपए।
और उस समय तो आरबीआई के द्वारा जो है ये नाबार्ड को लाया गया था, लेकिन अभी जो है नाबार्ड को कौन रेगुलेट करता है? तो अभी नाबार्ड को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर देखिए आरबीआई के पास तो बहुत सारा काम है, जैसे ये बैंक बनाने के भी पीछे आरबीआई का मोटो यही था कि क्यों ना अलग बना दिया जाए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सारे बैंकों को रेगुलेट करना, अपने देश में करेंसी इशू करना, आरबीआई के पास बहुत सारा काम है। तो इसलिए आरबीआई ने नाबार्ड को भी बनाया और नाबार्ड का जितना भी काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में दे दिया गया। अब हम लोग देखेंगे नाबार्ड के बारे में कि नाबार्ड का जो है कौन कौन सा सब्सिडरीज है। अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि नाबार्ड जो है ये किस एक्ट के तहत जो है, कोई तो रेगुलेशन एक्ट होगा, तो वैसे ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये काम करता है। और सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन है 35(6) के तहत जितना भी रूल रेगुलेशंस इसमें बनाया गया उसके तहत ये काम करता है। अब हम लोग नाबार्ड के सब्सिडरीज के बारे में देखते हैं कि नाबार्ड का कौन कौन सा सब्सिडरीज है। तो ये आपका है नैपकॉन्स है, नैपफिन्स है, नैप वेंचर है, नैप किसान है और एबीएफएल है। ये सारे जो हैं ये इसके नाबार्ड के सब्सिडरीज हैं। और इसमें तो हम लोग ने इतना देख लिया। अब हम लोग एक और नाम देखेंगे जो कि है बर्ड। बर्ड क्या काम करता है? तो बर्ड जो है जितना भी लोगों का ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन होता है उसको जो है ट्रेनिंग कौन देता है? तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है बर्ड। और बर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और बर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये है लखनऊ में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1983 में। तो हम लोग ने इतना देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो है नाबार्ड कौन कौन सा काम करता है और किसके लिए काम करता है। तो ये रूरल बैंक जितने भी है उनको रेगुलेट करता है। एसएचजी समूह है जिसको स्वयं सहायता समूह बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको ये रेगुलेट करता है। तो सबके बारे में हम लोग, क्या ग्रामीण बैंक है, क्या एसएचजी है, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसएचजी ग्रुप क्या होता है। ये भी नाबार्ड के तहत ही आता है। ये मार्कर में थोड़ा सा दिक्कत है। एसएचजी समूह के बारे में देखेंगे। तो एसएचजी समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका हिंदी में मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। इसको किस देश से लिया गया था? तो इसको लिया गया था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में ये चल रहा था, अच्छा वर्क भी कर रहा था, तो बांग्लादेश से जो है इसको लिया गया था। और इसमें जो है मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? तो एसएचजी समूह में मिनिमम मेंबर जो है, मिनिमम मेंबर वो आपके होते हैं 10 और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो मैक्सिमम मेंबर इसमें 20 होते हैं। अब देखते हैं कि एसएचजी का मतलब क्यों एसएचजी को लाया गया। तो इसका काम है कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना। ग्रामीण स्तर पे आप देखते होंगे कि अगर
किसानी उनकी अच्छी नहीं चली, जैसे देखिए मान लीजिए बारिश नहीं हुआ, फिर उनकी खेती जितनी भी है वो पूरी खराब हो गई, तो फिर उनको रहने खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये एसएचजी समूह जो नाबार्ड के द्वारा जो है ये बनाया गया है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी रूरल एरिया में बेरोजगार लोग हैं, इनका मोटो यही है कि सबको जो है एसएचजी समूह के तहत सबको रोजगार देना है। तो हम लोग ने एसएचजी ग्रुप के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण बैंक के बारे में, कि फर्स्ट ग्रामीण बैंक हमारे देश में कौन था, उसके बाद किस जगह पे उसको मतलब एस्टैब्लिश हुआ था। तो सब कुछ हम लोग अब ग्रामीण बैंक के बारे में देखेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक जो है ये भी नाबार्ड के तहत ही आता है। नाबार्ड मतलब कोऑपरेटिव बैंक में अगर कोऑपरेटिव बैंक वालों को लोन लेना हुआ तो वो नाबार्ड से ही लेंगे, और मतलब ऐसा नहीं है कि लोग जाके नाबार्ड से लोन लेंगे, वो कोऑपरेटिव बैंक से लेंगे। और कोऑपरेटिव बैंक को जब जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेगा, तो वो नाबार्ड से लेगा। अब हम लोग देखते हैं आरआरबी के बारे में, जिसको हम लोग ग्रामीण बैंक बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में, और डेट क्या था, तो 2 अक्टूबर 1975 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन इसमें ये है, हम लोग ने अभी तक जितना बैंक के बारे में देखा, आरबीआई के भी बारे में देखा, नाबार्ड के भी बारे में देखा, कि एक्ट जो है वो सबका पहले आया है, एस्टैब्लिश बाद में हुआ है। लेकिन आरआरबी में जो है रीजनल रूरल बैंक में इसका एक्ट जो है ये बाद में आया है। तो एक्ट कब आया है इसका, तो ये आया है 1976 में। और पहला जो है आरआरबी हमारे देश में कौन सा खुला, तो उसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक। और प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है ये कहाँ पे खुला, तो ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो है इसको खोला गया था। और आरआरबी में जो टोटल कैपिटल होता है वो क्या सब नाबार्ड देता है या आरबीआई देता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो टोटल कैपिटल होता है उसमें जो है 50% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट, 50% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और 65% जो है ये स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक वो है जो वहां पे आके अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे आप एसबीआई हुआ, केनरा बैंक हुआ। तो आरबीआई का ये नियम है कि आप किसी न किसी ग्रामीण बैंक में जाके वहां पे अपना कुछ, सॉरी यहाँ पे 65 नहीं होगा, यहाँ पे 35% होगा। तो ये जो है 35% आप अपना शेयर वहां पे लगाएंगे किसी भी ग्रामीण बैंक में। तो जब जो है ये प्रथमा ग्रामीण बैंक खुला था तब इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन था, तब इसका स्पॉन्सर्ड बैंक जो था ये था सिंडिकेट बैंक। और अभी अगर आपसे पूछे कि पूरे भारत में जो है वो किस जगह पे आरआरबी नहीं है, मतलब कोई भी वहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है, तो वो हमारा स्टेट है गोवा है और सिक्किम है। गोवा और सिक्किम में जो है कोई सा भी ग्रामीण बैंक नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि गोवा जो है बहुत छोटा जगह है, यहाँ पे ग्रामीण एरिया जो है वो बहुत कम है, और सिक्किम में भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण बैंक नहीं बनाया गया है। तो हम लोग ने आज ग्रामीण बैंक के बारे में पूरा अच्छे से देख लिया। और कैसा लगा ये मेरा सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में।